हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सम ऑफ लिमिट्स या योग सीमा या गुच्छाम विधि से निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन लगभग इससे आना ज़रूरी है जहाँ तक 99%। तो आप इसको देखें किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कुछ फार्मूलेज हैं जिनको ध्यान रखना है। पहला फार्मूला है सिग्मा एन अगर होगा तो n+1 अपॉन 2 हो जाएगा, n और दूसरे ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। इसको इस तरह समझिए जैसे n नंबर होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस तरीके से अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं यानी क्रमागत संख्याएं होंगी तो इसको जो है हम अगर इनको n तक मान लें तो ये हो जाएगा सिग्मा n हो जाएगा और यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाएगा n+1 और अपॉन 2। ये फार्मूला जो है यहाँ पर लागू होगा जब लगातार 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर हमें दिखाई देंगे। अगला आ जाइए फार्मूला नंबर 2, सिग्मा n² = 1/6 n+1 एंड इनटू अदर ब्रैकेट 2n+1। ये हमेशा स्क्वायर नंबर के लिए आएंगे, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। इस तरीके से जब स्क्वायर वाली नंबर आने लगेंगी तो वहाँ पर जो है आपको सिग्मा n² ये बन जाएगा सिग्मा n², यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली जो लगातार संख्याएं होंगी उसमें जो है ये फार्मूला लगेगा सिग्मा n² = 1/6 n+1 और 2n+1। ये यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अगला है नंबर 3, सिग्मा n³। सिग्मा n³ में वो नंबर होंगे जो क्यूब में होंगे, जैसे 1 की पावर क्यूब हो गया, 2 की पावर क्यूब हो गया, 3 की पावर क्यूब हो गया। इस तरीके के जो नंबर होंगे वहाँ पे जो है हम इसका फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले को आपको याद नहीं करना, ज़रा ध्यान से देखें। ये जो पहला फार्मूला है वही फार्मूला अंदर लिखा गया है, बस इसमें जो है होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया गया है और इस तरीके से ये सिग्मा n³ का फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें जो है हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको भी देखिए। नंबर 4 देखा हुआ है e⁻x - 1/x। अगर e⁻x - 1/x आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हम रखेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ जहाँ पर आपको e⁻x - 1/x मिलेगा उसकी पावर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें e⁻h - 1/h = 1, यानी x हो या h हो या कोई भी डिजिट यहाँ पे हो जो चेंज हो तो उसकी वैल्यू लेकिन इसी शेप में होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी। अब फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। ये भी है कि अगर log x - 1/x होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये SN है GP का, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी होगी और उसके पदों का योगफल अगर हमें निकालना होगा तो a Rn - 1/r-1। a मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा या पहला पद होगा, आर उसका रेशियो होगा, अनुपात होगा, सार्वनुपात जिसे कहते हैं, एन नंबर हो जाएगा। ये जब हमें क्वेश्चन में जीपी दिखाई देगी तब वहाँ पर जो है यानी गुणोत्तर श्रेणी दिखाई देगी तब वहाँ पर जो है हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो वहाँ कैसे पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 2 4 8 16 और 32 इस तरीके से लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो है ये एक जीपी है, यानी हमेशा रेशियो सेम इसका चलेगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 सब में 2 का रेशियो है। या आपको इस तरह मिलेगा a हो गया या a² हो गया, फिर a³ हो गया, फिर a4 हो गया, इस तरीके से चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, h दिखाई देगा, फिर h² दिखाई देगा, फिर h³ दिखाई देगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये सारी जो होंगी ये सभी जो हैं ये हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसलिए वहाँ पे जब हमको सम निकालना होगा तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। ये हो गए मेन फार्मूले। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इस तरीके से मिलेगा तो आप उसको ध्यान रखेंगे। जैसे लिखा होगा 1+1+1+1 डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो वहाँ पर जो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है।
ओके, यहाँ पे आप अगर ऐसा दिखेगा तो आप वहाँ पे 1 रख देंगे। अब आइए सम ऑफ लिमिट्स या योग सीमा का जो मेन फार्मूला है अब उसको हम समझते हैं। ध्यान से इसको देखिए, ये मेन फार्मूला होता है ए से बी फंक्शन लिमिट एच स्टैंड टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 और इंटू एच, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहले हम लिख देंगे कि ए कितना है, यहाँ पे जो लिमिट होगी लोअर लिमिट वही ए होगा, जो ऊपर होगा वो अपर लिमिट हो जाएगी, तो वो हमारी बी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई लिखा हुआ है 2 से 3, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 2 और बी हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर आपको निकालना होगा NH, NH का मतलब हो गया B माइनस ए, यानी जहाँ जहाँ पे आपको NH दिखाई देगा वहाँ पे B माइनस ए लिखेंगे, यानी हम पहले से इसको निकाल लेंगे। तो अगर इससे हिसाब से निकालें तो NH बराबर 3 माइनस 2 इज इक्वल 1, यानी NH हमारा कितना हो जाएगा 1, यानी जहाँ पे हमको NH दिखाई देगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे fx इज इक्वल एक्स। अब जितने भी यहाँ पे फंक्शन होंगे सभी को हम पहले ही निकाल के रख लेंगे ताकि हमें आसानी रहे हल करने में। fx एक्स फंक्शन हो गया, fa यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे a डाल दिया जाएगा, उसे जो भी फंक्शन होगा उसमें x के प्लेस पर हम fa प्लस एच fa प्लस 2h और a प्लस n माइनस 1h को आपको रखना है। फिर वापस इसकी सॉल्व करके इसी फार्मूले में रख के उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से 5 फंक्शन है x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसको आपको जो सॉल्व करना है वो सम ऑफ लिमिट्स या हिंदी में इसको कहते हैं सीमा के योग नियम या गुच्छाम विधि से इसको हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख देते हैं। ए से बी फंक्शन लिमिट एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ए जो है यहाँ का जो होगा ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, तो ए 0 हो गया, बी हमारा 5 हो गया। उसके बाद जो है हम NH निकालेंगे, NH मीन्स B माइनस ए यानी 5 माइनस 0, तो NH की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हम फंक्शन लिखेंगे fx इज इक्वल एक्स प्लस 1, ये जो है हमारा फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो फंक्शन में सबसे पहले हमारा फंक्शन है x प्लस 1, तो fx हम उतार लेंगे x प्लस 1। अब पहले रखेंगे fa, तो fa यानी x की जगह पे a लिख देंगे a प्लस 1। फिर फंक्शन fa प्लस h, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे जो है हम a प्लस h को रख देंगे। अब जो है हम फंक्शन में एफ ए प्लस 2h रख देंगे, यानी यहाँ पे x है वहाँ a प्लस 2h प्लस 1, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी a प्लस n माइनस, ये x के प्लेस पे रख देंगे और ये 1 हो जाएगा। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे 0 से 5 x प्लस लिमिट h a प्लस 1 एफ ए की जगह पे, फिर एफ ए प्लस 1 की जगह पे a प्लस h की प्लेस पर, और ये पूरा फंक्शन हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम ध्यान से देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एफ ए प्लस 1 और a प्लस 1, a प्लस 1 और a प्लस 1 ये सेम हो जाएंगे, तो हम इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, a प्लस 1 डॉट 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 a प्लस, ये डॉट वाला डॉट के साथ। उसके बाद आप ध्यान दें यहाँ पे बचा h, ये h, फिर ये 2h और फिर ये h वाला, यानी h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a प्लस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो h हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 डॉट डॉट h चला गया तो n माइनस 1। आपने देखा अभी आपको पहले हमने बताया था कि जहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा वहाँ पे आपको n रख देना है, तो यहाँ पे a प्लस 1 हो गया, तो इसके साथ में हमने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, n हो गई। फिर ये h हो गया, इसको ज़रा ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 के ओर चल रहा है, यानी ये हमारे यहाँ पे इसमें किसका फार्मूला लगेगा, सिग्मा n का लगेगा, यानी n प्लस 1 और अपॉन 2। और ध्यान दीजिए यहाँ पे n नहीं है, ये n माइनस 1 है, तो जहाँ पर n होगा वहाँ n नहीं n माइनस 1, हम फार्मूले में जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 जो है रखेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n है तो n के प्लेस पर हम n माइनस 1 रखेंगे, इस n के प्लेस पर भी m माइनस 1 रखेंगे,
और इधर n रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम 1 और ये 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा HN-1 और n/2 हो जाएगा। यहाँ पे n हो जाएगा। अब ये जो बाहर वाला h आपको दिखाई दे रहा होगा, ये h जो है इसको हम अंदर भेजेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस h को हमेशा n के पास ही भेजेंगे। तो h को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा n के पास आ जाएगा, a+1 इंटू NH। और यहाँ पे ध्यान देंगे एक एच यहाँ पहले से है और एक एच अब अंदर यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एच को तो है हम अंदर भेज देंगे, ये वाला एच हमारा इस ब्रैकेट में चला जाएगा और ये जो बाहर वाला एच आएगा तो हम इसको दे देंगे। तो यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HN-NH हो जाएगा, H का नाम H हो जाएगा और ये H जब इसके पास आएगा तो NH/2 हो जाएगा। और हमको NH की वैल्यू पता है, NH की वैल्यू हमारी थी 5, ठीक है, और A की वैल्यू थी 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे और H जो है वो 0 को स्टैंड करता है, इसलिए H के प्लेस पर 0 रख देंगे। तो A+1 हो गया। ए यहाँ पे जो है हमारा 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, 0+1 1 हो जाएगा। NH हमारा 5 हो गया, NH 5 हो गया और H हमारा 0 हो गया, NH हमारा 5 हो गया अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पे 5 1 5 और ये हमारा बचेगा 5 5 25 अपॉन 2 और 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, 2 पंचे 10 और 25 हमारा हो जाएगा 35/2। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट है 1 से 3 और फंक्शन है हमारा 2x² + 5x × d। इसको भी हमें सम ऑफ लिमिट्स या सीमा के योग नियम या गुच्छाम विधि से इसको हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम अपना फार्मूला लिख देंगे, a से b फंक्शन लिमिट h टेंड टू 0 h fa + h fa + 2h fa + n-1 × h। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, a हमारा जो नीचे वाला होगा ये a हो जाएगा, जो ऊपर का होगा लिमिट होगी वो b हो जाएगी। NH मिस हो गया b माइनस से, यानी b में से a को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3-1, इतना हो जाएगा 2 हमारा हो जाएगा। अब आ जाइए, अब फंक्शन हम शुरू करते हैं। फंक्शन हमारा है f(x) = 2x² + 5x। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम fa निकालेंगे। तो fa निकालने के लिए जहाँ पे x होगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे a रख देंगे, तो ये 2a² + 5a। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे a + h, यहाँ पे a + h, यहाँ पे a + h। फिर जहाँ पे फंक्शन होगा में x होगा वहाँ पे a + 2h, तो यहाँ पे a + 2h। फिर 5x है तो वहाँ भी a + 2h हो जाएगा। फिर फंक्शन में जहाँ x है फिर इतना रखेंगे तो ये इतना हम रख देंगे। उसके बाद हम इसको फार्मूले में रख कर सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारा है 1 से 3 इतना और ये पूरा फार्मूले में हमने रख दिया। लिमिट h टेंड टू 0, ये fa हो गया, ये fa + 5x हो गया, ये fa + 5 और ये हमारा इसका हो गया। अब हम इसका जो है पेयर बनाएंगे, कोशिश करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से जो है हम इसका पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। पेयर के लिए ये है सेम जो है आप एक साथ, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये 2a² + 5a यहाँ पर है और ध्यान से देखें 2a² + 5a यहाँ पर है, 2a² + 5a यहाँ पर है और 2a² + 5a यहाँ पर है। तो हम इनको एक साथ में रख देंगे, 2a² + 5a, 2a² + 5a, 2a² + 5a और डॉट डॉट के बाद वाला 2a² + 5a। अब आप चलेंगे अगला स्टेप, इसी शुरू से ही देखते रहिए। 2a² + 5a हो गया। अब आया, आप देखें 2h², तो आप 2h² के जितने भी पद हैं उन सभी को उठाएं। देखिए 2h², फिर हमारा 8h² और तो इधर है नहीं, फिर उधर चले जाएं तो आपको मिलेगा 2h² - n-1। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2h² + 8h² + डॉट 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 + 2h² - n-1। ध्यान रखेंगे तो डॉट के बाद वाला जो फंक्शन आपको मिलेगा वो डॉट के साथ ही आपको रखना है, वैसे ही लगाएंगे, बाद में उस डॉट को हटा देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, हमको देखते हैं क्या मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं, हमको मिला है 5h, ये हुआ 5h, यानी सिंगल h वाले आपको देखने। तो यहाँ पे हो गया 5h और आप आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए 10h। फिर और आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 5n-1
और इनटू एच, ये भी जो है एच वाला 5h हो जाएगा। अब इन सबको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद अभी देखेंगे, आप ऐसे निशान लगाते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे इस पे हम निशान लगाना भूल गए, यानी ये वाला अभी टर्म बाकी। तो आप देखें 4AH जिसमें चलेगा 8AH, और ध्यान से देखें तो ये डॉट के बाद वाला ये देखिए 4AN-1 इंटू एच, तो इसको जो है हम एक 4AH 8H डॉट डॉट 4AHN-1 ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2h² प्लस 5 एक कामन ले लेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। इसमें सेकंड वाले में 2h² कामन ले लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर। इसमें आप देखते हैं 5h 5 2 10 आ रहा है, तो 5h कामन लेंगे, 1 2 और ये n-1 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, हमें दिखाई देता है 4AH, यानी आप यहाँ पर कामन ले सकते हैं 4AH ले लेंगे, तो यहाँ 1 4 2 8 और यहाँ n-1। अब अगर ध्यान से देखें तो हमने बताया था जहाँ 1 1 होगा उसकी वैल्यू n हो जाएगी, तो यहाँ पे n रख देंगे। यहाँ 2h, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर वाला नंबर चल रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन गया। तो जब हमारा स्क्वायर बन जाएगा तो ये फार्मूला हमारा किस में पहुँचेगा, सिग्मा n स्क्वायर में। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 चल रहा है, तो ये n हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या होगा, सिग्मा n हो जाएगा। इसको भी देखिए 1 2 3 4 चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा n हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है हम सिग्मा n का ही फार्मूला लगाएंगे। ये तो n हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 2h² हो जाएगा, यहाँ n² का फार्मूला डालेंगे। n² का फार्मूला होता है 1/6 n+1 2n+1 5h, और उसके बाद सिग्मा n का n+1/2, फिर 4AH हो जाएगा सिग्मा n+1/2। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये तो क्लियर हो गया, इसका अब हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ n नहीं है, n-1 है, यहाँ भी n-1 है, यहाँ भी n-1 है, यानी तो 3 के जो लास्ट हैं 1 2 3, इसमें n के प्लेस पर आपको n-1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ n-1 हम लिखेंगे। तो लिमिट h स्टैंड टू 0, ये तो n पहले से क्लियर है क्योंकि इसमें n ही था। यहाँ पे n के प्लेस पर n-1 और n के प्लेस पर n-1 यहाँ लिखेंगे। तो जब n के प्लेस पर n-1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ n बचेगा, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे n लिख दिया, और इसके बाद यहाँ 2n+1, तो n के प्लेस पर अब जब 2n+1 रखेंगे, n के प्लेस पर 2n+1 रखेंगे, तो n के प्लेस पर 2n-1 रख देंगे, n-1 और +1, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2n-2 +1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2n-1 रख देंगे। फिर उसी तरह इसमें भी वैल्यू n के प्लेस पर रखेंगे और इसमें भी n के प्लेस पर हम रखते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू आपको पुटअप करनी है। NH की वैल्यू हमको पता है, NH की वैल्यू थी हमारी 2 और A की वैल्यू थी 1। तो यहाँ पे देखिए 2a², यहाँ 1 रख देंगे a के प्लेस पर, तो 2 हो जाएगा, या 5 1 जा 5 हो जाएगा। NH की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1/3 NH2 माइनस H में 0, तो 2 में से 0 गया 0 हो जाएगा। फिर NH2 हो जाएगा, और 2NH NH2 2 2 जा 4 और H 0 हो जाएगा, तो 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा। 5/2 NH2 और H 0, 2 में से 0 गया 2, यहाँ NH यानी फिर 2, ये 4 ए का मतलब यहाँ पे जो है NH हम जो है यहाँ पे डाल देंगे 4a, ए हमारा 1 है, तो 4 1 जा 4/2 NH यानी 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा, और NH यानी 2 हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आप इसको मल्टे 5 2 यहाँ प्लस करना है, 5 2 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको आप गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 16/3, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 4 2 जा 8 हो जाएगा। इन सब का जब एलसीएम लेके आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112/3 यानी 112/3, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नज़र से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लिमिट है 2 से 3ex, और इसको भी सम ऑफ लिमिट यानी उच्छाम विधि या सीमा के योग नियम से इसको सॉल्व करना है। तो हम अपना फार्मूले लिख देते हैं, a से b और फंक्शन fx लिमिट h टेंड टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h डॉट 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 fa प्लस n-1 इंटू h।
ए हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा 3 हो जाएगा, एन एच बी माइनस ए 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। फिर अब फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शन हमारा है ई एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल ई एच, तो एफ ए तो जहाँ पे एक्स वहाँ पे ए, तो ई की पावर ए हो जाएगा एफ ए प्लस एच यानी ई की पावर ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच तो ई की पावर ए प्लस 2 एच, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच यानी ई की पावर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इसको हमने इस ए से अलग कर दिया क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी की पावर ए हो, जैसे ए की पावर m प्लस n अगर दिया हुआ है तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं ए की पावर n इंटू ए की पावर n। इस तरीके से हमने इसको अलग किया। अब हम चलेंगे और इसको जो है फार्मूले में हम रखेंगे। ये है हमारा फार्मूला और इस फार्मूले में हमने जो है फंक्शन लिखा लिमिट और ये हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह हम इसको अलग करेंगे, ई की पावर ए प्लस एच को लिख देंगे ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच। यहाँ पे भी इसको अलग कर देंगे ई की पावर ए इंटू ई की पावर 2h प्लस डॉट 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 ई की पावर ए ई की पावर n माइनस 1 इंटू एच। तो ये इस तरीके से इसमें हमने कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखें और यहाँ पे देखें क्या चीज़ आपको कॉमन मिल रही। ध्यान से देखें ई की पावर ए, ई की पावर ए, ई की पावर ए और ई की पावर ए हमको सेम कॉमन मिल रही, तो हमने ई की पावर ए बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ई की पावर एच, यहाँ ई की पावर 2h, यहाँ ई की पावर n माइनस 1 इंटू एच। अब हम देखेंगे ये कौन सी प्रोग्रेशन है या श्रेणी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, यानी जो गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का अगर चेक करना हो तो सेकंड स्टेप बटे सेकंड यानी दूसरा बटे पहला कर दें, अगर सेम आंसर आ जाए तो ठीक है रेशियो। तो ई एच अपॉन 1 हमारा कितना आएगा, ई एच ही हमारा आ जाएगा। फिर इसके बट्टे ये करें ई की पावर 2h अपॉन ई की पावर h और इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 है एक एक कट जाएगा तो ई की पावर h आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों में रेशियो सेम आया, तो इसलिए ये हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गई। तो आर जो होगा जो रेशियो आता है वही आर हो जाता है। एन यहाँ पे जो हमारा होगा वो n माइनस 1 का काम करेगा और ये ए मतलब फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा ए है 1 है तो ए हमारा 1 हो जाएगा और ये 1 हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर एन अब आर की जो वैल्यू है यानी ई एच हम यहाँ पे रख देंगे -1, नीचे भी ई की पावर एच माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम एच जो है अंदर हम यहाँ पे भेज देंगे, एच हमारा अंदर आएगा। तो अंदर जब हमारा आ जाएगा यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ n के प्लेस पर n ही रखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो e की पावर a हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इस h को हम अंदर जो है ले लेंगे, यहाँ पे हमने रख दिया। अब आगे देखते हैं। तो इस h को हमने अंदर भेजा और EA है, EA जो है हमारा वो यहाँ पे इनटू में रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे h हो गया, ये h अंदर आ गया h और ये वाला इसके नीचे रख देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा e की पावर NH माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दें ये हमारा है h अपॉन ई की पावर h माइनस 1 था, लेकिन फार्मूला हमारा तभी 1 होगा जब e की पावर h माइनस 1 अपॉन h होगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ई एच की वैल्यू 0 रख दें और -1 और अपॉन अगर हम e की पावर 0 कर दें तो सारा जो है इन्फिनिटी होगा, यानी इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो हम इन्फिनिटी या 0 बचाने से इसको बचेंगे, तो इसको जो है हम 1 में चेंज करेंगे। तो यहाँ बटे में देखिए e की पावर h माइनस 1 है, तो ये जो ऊपर वाला h है हम इसको नीचे भेज देंगे तो ये नीचे बटे में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बटे में इसको हमने भेज दिया और ये वैसे ही लिखा रहेगा। अब e की पावर h माइनस 1 अपॉन h ये जो है हमारा 1 हो जाएगा, e की पावर a हमारा रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है तो e की पावर 2 रख दी। e की पावर NH हमारा 1 है तो ये 1 रख दिया, तो e की पावर 1 माइनस 1 हो गया। इस e की पावर 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो e की पावर 2 e मानी e की पावर 2 और 1 हो गया 3, e की पावर 2 1 ई की पावर 2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से हमने सम ऑफ लिमिट्स या गुच्छाम विधि या सीमा के योग नियम से इन क्वेश्चंस को हल किया। इसी
तरीके के क्वेश्चन और भी एक्सरसाइज में हैं, आप उनको हल करें। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व ज़रूर करें और इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने कमेंट भी ज़रूर लिखा करें कि पसंद आया, वीडियो नहीं आया या इसमें कुछ चीज़ें रह गई, तो आप ज़रूर अपने कमेंट लिखें। या कुछ और सब्जेक्ट जो आपके लिए हार्ड है उसको भी आप लिखें ताकि हम उस पर भी आपको वीडियो बना दें। थैंक यू।